मुल्क के अंदर नफ़रत फैलाने वालों की देखी जाए तो कमी नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि 11 अप्रैल के दिन एक बहुत ही अजीब वाक़या पेश आया, जिसके अंदर 150 से ज़्यादा मदरसे के बच्चों को जो बिहार के अररिया और उससे सटे ज़िलों से महाराष्ट्र की तरफ जा रहे थे, अपनी तालीम के लिए, अपनी शिक्षा के लिए और अपने एजुकेशन को जारी रखने के लिए। लेकिन इसी दौरान जब वो बिहार से बज़रिया ट्रेन और उस ट्रेन में जिनके अंदर उनकी रिज़र्वेशन मौजूद होती है और हर एक बच्चा जो है उसकी पहले से तयशुदा सीट मौजूद है, जब वहाँ से वो सफ़र करते हैं और महाराष्ट्र के अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पर कुछ जो है शरारती लोग, उन्होंने जो है वहाँ के लोकल जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के लोगों को शिकायत की कि ये जो मदरसे के बच्चे हैं, 150 से ज़्यादा बच्चों की तादाद थी, ये बच्चे जो है मानव स्मगलिंग का जो है एक हिस्सा है। यूँ कह लीजिए कि इंसानी स्मगलिंग और मानव तस्करी का आरोप लगाकर उन बच्चों को जो है जहाँ उन्हें पहुँचना था, यानी कि मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के अंदर जिस मदरसे के अंदर उन्होंने दाखिला लिया हुआ था, जहाँ वो पढ़ते थे, वहाँ पर पहुँचने से पहले ही जो है उस शख्स की शिकायत पर हालांकि जो शिकायत पूरी तरह से झूठी है, बेबुनियाद है, और उस पर जो है उन बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उन बच्चों को जो है हिरासत में ले लिया गया। आज अप्रैल की जो है 23 तारीख है। 11 अप्रैल से लेकर 23 तारीख तक जो है उन बच्चों को डिटेन किया गया और हिरासती कैंप के अंदर जो है रखा गया। इससे साफ जाहिर होता है कि उन मासूम बच्चों की जो अपनी तालीम के लिए, जो एजुकेशन के लिए और जो शिक्षा हासिल करने के लिए अपने मदरसे का सफ़र कर रहे थे और अपने वालिदैन की रज़ामंदी के साथ, क्योंकि बिहार के जिस एरिए से वो बच्चे आते हैं, वहाँ के ग्राम पंचायत को, वहाँ के पंचों को, सरपंचों को और इलाके के जो मुखी हैं, उन तमाम लोगों को इस चीज़ की बखूबी जानकारी थी, उसका इल्म था कि वो बच्चे जो है बिहार से महाराष्ट्र के लातूर के अंदर जो है पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन एक ज़रा सी बेबुनियाद शिकायत ने जो है उन बच्चों को मुसीबत के अंदर डाल दिया। और कमाल की बात तो ये है कि आज 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और लेकिन उन बच्चों को जो है हिरासती कैंप के अंदर रखा गया। नामालूम ज़राए से ये भी बात सामने आ रही है कि बहुत मुमकिन है कि उन बच्चों को जो है ज़हनी तौर पर जो है टॉर्चर भी किया जा रहा हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के सीएम साहब को और जो उनसे रिलेटेड अफसरान हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि आखिर ये किस तरह की गुंडागर्दी है? क्या ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है? क्या ये चाइल्ड प्रोटेक्शन का वायलेशन नहीं है? क्या ये बच्चों को तालीम से महरूम करने की कोई साजिश नहीं है? अगर नहीं है तो उन बच्चों को हिरासती कैंप के अंदर क्यों रखा जा रहा है? उन बच्चों को रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है? आज जब 11 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, वो बच्चे, उनके वालिदैन की तस्दीक हो गई, उनके वालिदैन ने इस बात को वेरीफाई कर दिया कि हमारे बच्चे मानव तस्करी का हिस्सा नहीं हैं। अगर ऐसी ही बात होती तो हम अपने बच्चों को ट्रेन के अंदर जो है रिजर्वेशन करके क्यों मदरसे के लिए भेज रहे होते। तो इससे साफ पता चलता है कि लोगों की ज़हनियत ने मदरसों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को एक मर्तबा फिर जो है निशाना बनाने की कोशिश की है। मैं देश भर की जो मिनॉरिटीज़ की जो सबसे बड़ी संस्था है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, उनके नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के सीएम साहब की नोटिस में बात लाना चाहता हूँ और ख़ास तौर पर उस एडमिनिस्ट्रेशन के अमले के लोगों के जहन में ये बात लाना चाहता हूँ जिन्होंने जो है एफआईआर के बाद बहुत ही शिद्दत और जल्दबाजी दिखाते हुए उन बच्चों को जो है डिटेन कैंप के अंदर जो है हिरासत में रखा हुआ है।
کیونکہ وہ بچے معصوم ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن ایک ذرا سی جو گمراہی پر آدھارت جو ہے FIR ہے، اس کی بیس پر ان بچوں کو ایک طرح سے جو ہے تکلیف دی گئی، ان کے رائٹس کا جو ہے وائلیشن ہوا ہے، تو کیوں نہ ان تمام چیزوں کے ویریفائی ہونے کے بعد کہ وہ بچے جو ہے مانو تسکری کا حصہ نہیں تھے، ان تمام لوگوں کو جنہوں نے جو ہے جھوٹی اور گمراہ کن شکایت کی تھی، ان لوگوں پر جو ہے آروپ طے ہونے چاہیے، اور وہ لوگ جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونے چاہیے، اور آئندہ کے لیے مدھیہ پردیش سرکار اور جو الپ سنکھیک آیوگ ہے، چاہے وہاں کا الپ سنکھیک آیوگ ہو، چاہے راشٹریہ الپ سنکھیک آیوگ ہو، ان تمام لوگوں کو جو ہے اس کا سیریسلی نوٹس لینا چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں مدرسوں کے ساتھ، مدرسے کے بچوں کے ساتھ، اور جو مدرسے کے خیر خواہ ہیں ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی جو ہے زیادتی نہ ہو۔